हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि लोन डीएसए के काम में बेसिक किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप एज ए लोन डीएसए या लोन एडवाइज़र का काम शुरू करेंगे कि किन किन बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कितने प्रकार के लोन होते हैं, लोन टाइप्स क्या होते हैं, आज हम ये जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। सबसे पहले आता है आधार कार्ड और पैन कार्ड। देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट है और परमानेंटली ये हर लोन में चाहिए ही चाहिए। जो मेन एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। कुछ बैंक अलो करते हैं कि को एप्लीकेंट का, मेन एप्लीकेंट का तो चाहिए, को एप्लीकेंट का अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के साथ साथ उसका या वोटर कार्ड या पासपोर्ट या लाइसेंस आप लगा सकते हैं एज ए सेकेंड डॉक्यूमेंट। मेन एप्लीकेंट का आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। उसके बाद उसका आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब हम अनसिक्योर लोन करते हैं, कस्टमर की प्रॉपर्टी पे ओनरशिप दिखाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ होता है। उसके नाम का, उसके फैमिली के किसी मेंबर के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। प्लस उसकी एलपीजी की गैस की कॉपी लगती है, गैस बुक लगती है उसकी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये क्यों लगती है, मैं कोर्स में डिटेल में आपको बताऊँगा। कुछ बैंक जो हैं वो मांगते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी और गैस की कॉपी भी जब हम अनसिक्योर लोन करते हैं। अनसिक्योर और सिक्योर लोन क्या होता है वो भी मैं फर्दर आपको बताऊँगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट आता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। कम से कम 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न कस्टमर की लगती ही लगती है। ये मान लीजिए कि 99 केसेस में हमें इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होती है कस्टमर की। कुछ अनसिक्योर केसेस होते हैं एक सर्टेन अमाउंट के, जब जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती, बट वो बहुत ही छोटे अमाउंट के लोन होते हैं। अगर हमें बड़ी अमाउंट का अपने कस्टमर का लोन करवाना है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए ही होती है। उसके साथ कस्टमर की बैंक स्टेटमेंट लगती है। अलग अलग बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई बैंक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है कस्टमर की, तो कोई बैंक साल की स्टेटमेंट मांगता है। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ जब हम कस्टमर का लोन करवाते हैं, कस्टमर के प्रीवियस जो लोन चले होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स लगती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड्स लगते हैं। जो भी कस्टमर के पिछले लोन चले हैं या अभी चल रहे हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स बैंक लेता है। ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। कुछ केसेस में लाइक मुद्रा लोन में, एमएसएमई लोन में या बड़े लोन की अमाउंट जब आ जाती है तब उन केसेस में बैलेंस शीट्स लगती हैं। आईटीआर के साथ साथ बैलेंस शीट लगती हैं पिछले सालों की, आने वाले साल की प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स लगती हैं। ये भी डॉक्यूमेंटेशन में आता है। यहाँ तक पार्ट था अनसिक्योर लोन का। सिक्योर लोन में भी ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब सिक्योर लोन में और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो जाती है। जब आप कस्टमर का लोन करवाएंगे, सिक्योर लोन होगा, जब आप उसकी प्रॉपर्टी पे लोन करवाएंगे तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी और उसने कस्टमर ने जिससे ख़रीदी हो उसकी प्रीवियस रजिस्ट्री की कॉपी लगती होती है। सेकेंड, रजिस्ट्री से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़र्द इंतकाल हम उसे कहते हैं, वो लगती होती है। कितने सालों की होती है, केस टू केस डिपेंड करता है। देन प्रॉपर्टी केसेस में सर्टिफाइड कॉपी निकलती है। जो कस्टमर हमें अपनी रजिस्ट्री की कॉपी देता है, उस रजिस्ट्री की कॉपी को सर्टिफाइड करने के लिए उसकी नकल निकलती है, उसे सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं, जो तहसील में से निकलती है। और एक एनईसी सर्टिफिकेट होता है, नॉन इंकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम भार मुक्त कहते हैं हिंदी में। एनईसी सर्टिफिकेट होता है बेसिकली कि जो प्रॉपर्टी कस्टमर हमें दे रहा है उस पर ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब डॉक्यूमेंट्स लोन होने से पहले कस्टमर को प्रोवाइड करवाने होते हैं और यही कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। उसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, फ़र्द इंतकाल, सर्टिफाइड कॉपी, एनईसी सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी प्लॉट का एनओसी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मिला हुआ प्लॉट का एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रॉपर्टी का मैप चाहिए होता है, नक्शा अप्रूव्ड मैप लगता है। और लोन होने के बाद एक लियन का प्रोसेस होता है। बैंक का नाम चढ़ता है कस्टमर की प्रॉपर्टी पे, उसका एक लियन का प्रोसेस होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोन करवाने के काम आते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी केस टू केस रिक्वायरमेंट होती है। फ़र्द गोदावरी लगती है, पटवारी मौका रिपोर्ट लगती है, CLU सर्टिफिकेट लगता है, चेंज ऑफ लैंड यूज़ का सर्टिफिकेट लगता है। ये भी आप जब कोर्स करेंगे मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा ये किस किस काम आता है, कब कब ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक होता है ततीमा, हम पंजाब में इसको ततीमा ही कहते हैं। बेसिकली जब प्रॉपर्टी की साइड्स रजिस्ट्री में गलत पड़ी हों तब हम एक प्रोसेस के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। डेट इज़ कॉल्ड ततीमा, हम उसको ततीमा कहते हैं। प्रॉपर्टी की साइड्स अगर रजिस्ट्री में सही करवानी हो तो ये सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोन में काम आते हैं। तकरीबन इनमें 98-99% डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको डिस्कस किए।
आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी ITR, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, फ़र्द इंतकाल सर्टिफाइड कॉपी लगेगी, NEC सर्टिफिकेट लगेगा, NOC, मैप, नक्शा लगेगा, और जो भी लीगल लॉयर डिमांड करेगा हमें उसको उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाना होता है। ये सारा आपको कोर्स में सिखाया जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कब कब रिक्वायरमेंट होते हैं। 99% क्वेश्चंस का आंसर आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मिल जाता है। देखिए, मुझे भी 6 साल हो चुके हैं और आज भी मैं इसको सीख ही रहा हूँ। हर बार एक नया केस आता है ज़रूर है जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम जानते हैं कि लोन टाइप्स क्या होते हैं, लोन प्रोडक्ट्स किस किस तरह का होता है, कि किस किस तरह के लोन होते हैं। पहले लोन में आता है पर्सनल लोन। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा पर्सनल लोन के बारे में। बेसिकली पर्सनल लोन होता है सैलरीड लोगों के लिए। सैलरीड लोगों को पर्सनल लोन दिया जाता है, और जो सैलरी नहीं ले रहे और उनका पर्सनल लोन चला होता है, बेसिकली उनको पर्सनल लोन मिला होता है उनकी ट्रैक रिकॉर्ड पे। आपने पहले कोई लोन लिया होगा, कोई चीज़ लोन पे ली होगी, उसके बेस पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। पर्सनल 2 तरीक़ों का होता है। दूसरा आता है बिज़नेस लोन। बिज़नेस को रन करने के लिए बैंक बिज़नेस लोन देता है, उसको हम बिज़नेस लोन कहते हैं। सैलरी लोगों के लिए पर्सनल लोन, और बिज़नेस मेंस के लिए बिज़नेस लोन होता है। एक ग्रुप लोन होता है जो कस्बों में, गाँवों में महिलाओं को इकट्ठा एक ग्रुप बना के जो छोटी अमाउंट का लोन दिया जाता है, उसको ग्रुप लोन कहते हैं। देन आता है गोल्ड लोन। आप इसके बारे में रूबरू होंगे। गोल्ड लोन बहुत ही इजी है। व्हीकल लोन के बारे में आप जानते होंगे। मुद्रा लोन आता है, और MSME लोन आता है। सरकार की ओर से गवर्नमेंट बैंक्स में मुद्रा लोन और MSME लोन प्रोवाइड किया जाता है। बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, रोज़गार को प्रमोट करने के लिए ये लोन दिए जाते हैं, लिमिट्स बनाई जाती हैं। देन सिक्योर लोन आगे आते हैं, प्रॉपर्टी लोन आते हैं, जिसमें होम लोन आता है। होम लोन के बाद P&C परचेज़ एंड कंस्ट्रक्शन लोन आता है। आपने प्लॉट परचेज़ करना है और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करवानी है, या अकेला प्लॉट परचेज़ करना है या अकेली कंस्ट्रक्शन करवानी है, उस पर भी लोन होता है। नेक्स्ट लोन आता है LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपकी एक होता है होम लोन, हमने नया घर लेना है उसके लिए लोन चाहिए। एक होता है हमारी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट हमें लोन चाहिए, उसको लैप कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देन OD और CC लिमिट्स होती हैं। बैंक लिमिट बनाता है आपके काम के रिलेटेड भी, और पर्सनल यूज़ के भी लिए भी लिमिट्स बनती हैं। लोन से थोड़ी सी रिलेटेड होती हैं लिमिट्स में आप जो पैसा यूज़ करते हैं उसको एक बार बैंक में पे करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लिमिट्स का बस इतना फ़र्क होता है। ब्रीफली मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा कि क्या होता है। देन आते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन मोस्टली स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई के लिए लोन उठाते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो अपनी किश्तें देना शुरू करते हैं, अपना लोन उतारना शुरू कर सकते हैं। एजुकेशन लोन में उनको वो सहूलत होती है। देन दोस्तों लोन होता है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको सरकारी बैंक लोन देते हैं। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी मशीनरी आपने लगानी हो, या कोई डेयरी फार्म ही क्यों ना खोलना हो, 75% तक बैंक आपको लोन करता है। 25 पैसे आपको डालने हैं, 75 पैसे बैंक लोन करेगा। ऐसी स्कीम्स के तहत, PMEGP स्कीम के तहत आपको लोन मिलता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स थे, लोन प्रोडक्ट्स थे जिनमें बैंक मोस्टली डील करते हैं, और अगर कल आप लोन DSA का काम करेंगे तो कल आप भी मोस्टली इन्हीं प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। बेसिक मैंने आपको आज बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते थे। तकरीबन 99% डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, और सेम लोन टाइप भी आपको बता दी। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, सच मानिए इतनी सी ही एक नॉलेज गेन करने के लिए जब नया पर्सन मार्केट में जाता है उसको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। बहुत सालों बाद कुछ डॉक्यूमेंट समझ आते हैं, या नए लोन्स प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, अच्छा ये लोन भी होता है, जो मैंने इस वीडियो में फ्री आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स या ये लोन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। मुझे इंडस्ट्री में तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, और मैं अब आगे लोगों को सिखा रहा हूं कि लोन DSA का काम करते कैसे हैं। आप नया कस्टमर एक्विजिशन कैसे करेंगे, आप बैंक के साथ अपॉइंट कैसे होंगे एज ए DSA, आप कस्टमर की क्वेरीज़ का आंसर कैसे करेंगे टेलीफोनिकली भी और 1-to-1 उनसे मिल के भी। सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। मैं लोन DSA का ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ये कोर्स लाइव रहेगा, इसमें आप 1-to-1 लाइव मेरे से सीखेंगे। इस कोर्स में कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं रहेंगी। क्या होता है कि 1000 तरीके की क्वेरीज़ आती हैं और 1000 तरीके के आंसर्स होते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ में मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा कि ये काम है कैसा। मज़ा तभी आता है जब सामने से पर्सन बैठा कोई क्वेरी करता है, और आपको भी सीखने का मज़ा तभी आएगा जब आपकी क्वेरी का आंसर उसी वक्त मिले।
लाइव 1-to-1 आपको सिखाया जाएगा कि ये काम होता कैसे है। और इस कोर्स को करने के बाद 1 साल की टेलीफोनिक सपोर्ट आपके साथ रहेगी। ये वैसा कोर्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहा कि आपने वीडियोस देख ली, सीख लिया और उसके बाद कोई भी आपको सिखाने के लिए नहीं है। आप मुझसे ये काम सीखिए। जब आप फील्ड में होंगे 1 साल तक आपको टेलीफोनिकली सपोर्ट रहेगी मेरी। कहीं भी आपको मेरी दिक्कत आती है तो फ़ोन पे मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगा। इस कोर्स की जो फ़ीस होगी वो वंस इन अ लाइफ टाइम चार्ज होगी, डेट इज़ 10,000 रुपीज़। एक बार आपको पे करने हैं 10,000 रुपये और आप एक नई इंडस्ट्री से रूबरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही कम कंपटीशन है, इसको आप अच्छे से जल्दी से सीख सकते हैं और सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट खर्च करके आप पूरी इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि ये कोर्स सीखने के बाद ज़िंदगी में अगर आप एक भी लोन कर देते हैं ना, तो इस कोर्स की अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हैं वो आप अर्न कर लेंगे। इसलिए बहुत थोड़ी सी अमाउंट इस कोर्स की रखी गई है और इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है। जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और सीखना शुरू कीजिए।